अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो डेवलपर्स के लिए है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए और स्पेशली उन डेवलपर्स के लिए जो एमवीसी में काम करते हैं। तो जो डेवलपर एमवीसी में काम करते हैं उनको पता ही है कि एमवीसी में जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटीज़ होती है वो आप दो तीन तरह से कर सकते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं, दूसरा एडियो डॉट नेट और तीसरा उसका डैपर का भी आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो भी यूज़ हो रहा है। तो अगर तो एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि आपको डेटाबेस से वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी मॉडल बनाता है, फिर आप कंट्रोलर्स बनाते हैं और बाकी आपको व्यूज़ वगैरह बनाते हैं। तो अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करते तो आपने उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है टेबल्स का, तो वो आपने किस तरह बनाना है, क्योंकि मैं भी जब ये काम कर रहा था तो मुझे भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि जब मैं एडियो डॉट नेट को यूज़ कर रहा था तो उसके लिए एक टेबल में से जब क्लास बनानी पड़ती थी तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। उसको फिर मैंने काफ़ी वर्किंग करने के बाद इसकी हैंडी से एक टूल बना दी है। आप कोई भी टेबल्स का ना सिर्फ उसकी क्लास बना सकते हैं बल्कि उसकी इंसर्ट की जो स्टेटमेंट होती है उसको भी, और प्लस उसके अंदर जो कॉलम्स की टाइप्स हैं ताकि आपको क्यूरीज में लिखने में और उसके बाद जब डाटा इंसर्ट करें तो आपको आसानी हो जाए। वो तीन चीज़ों का आज हम कवर करेंगे। तो उसके लिए ये है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको डाउनलोड के अंदर इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। इसको आप ओपन करेंगे, आपने ये बाकी तो जो डिज़ाइन हुआ है बेसिकली सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करें अनअटेंडेड। तो आपने जाना है जी एसक्यूएल पार्ट के अंदर, यहाँ पे देखें इस जो यूटिलिटीज़ है तो डेवलपर हजरात तो भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि इसको आप पावर यूज़र जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वगैरह का काम करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप इस यूटिलिटी में कर क्या कह सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी डेटाबेस का नाम लिखें यहाँ पे, और क्रिएट का अगर आप बटन दबाते हैं तो ये आपकी डेटाबेस क्रिएट होती है। मैं अज्यूम करता हूँ जी, ये देखें जिस तरह मेरे पास है एसक्यूएल में ओपन करता हूँ, ये अभी डॉट डॉट यानी कि जो लोकल पहला इंस्टेंस है उसके ऊपर कनेक्ट है। मैं ए बी सी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। वो कहता है किस जगह पे क्रिएट करनी है, मैंने कहा सी के अंदर, मैंने सी के अंदर इंस्टॉलर का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने क्रिएट करनी है। तो ओके करता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि ए बी सी डेटाबेस क्रिएट होगी है सी के अंदर इंस्टॉलर के फोल्डर के अंदर। ये इंस्टॉलर का फोल्डर था, मैं एसक्यूएल रन डेटा, और यहाँ पे देखें ये फाइल होगी। तो इसी तरह आप इसके अंदर रिस्टोर भी कर सकते हैं, अगर डेटाबेस को ये अटैच करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी यूटिलिटी तो आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर देखें यहाँ पे डेटाबेस की लिस्ट है आपके पास, कोई भी डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, शो टेबल्स करेंगे, यहाँ पे इसके टेबल्स आ जाएंगे। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमने कोई एक टेबल है ये हमारा, इसके हमने इसकी क्लास जनरेट करनी है ऐसी बैंक की। तो यहाँ से मैंने अगर विद नल साइन के साथ मैंने करनी है तो इस पर क्लिक करके करना है, और अगर विदाउट नल अगर आपने करनी है तो फिर इसको अनचेक रखना है। तो क्योंकि एमवीसी में ज़्यादातर जो क्लास जनरेट होती हैं वो विद नल के साथ होती हैं, तो हम यहाँ से गेट क्लासेस कर लेते हैं। ये कॉपी हो गई आपके क्लिपबोर्ड के अंदर, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये हम देख लेते हैं जी, ये पेस्ट किया मैंने। और ये देखें एसीसी बैंक की जितनी ये टाइप्स थी वो आपके सामने आ गई, और जो टाइप्स नल थी वो यहाँ पे उसकी नल आ गई। एक तो ये है कि आपने इसकी क्लास जनरेट कर दी। दूसरा ये है कि इसके अंदर अगर आप इंसर्ट करते हैं तो क्यूरी आपको पास आनी चाहिए, वो आपने क्यूरी कैसे करनी है। तो ये देखें जी इंसर्ट स्टेटमेंट, ये इंसर्ट स्टेटमेंट किया, ये भी आपके कॉपी होगी क्लिपबोर्ड के अंदर। इसी के नीचे, हालांकि एक्चुअल जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इंसर्ट इनटू डेटाबेस आ गई, जो भी आपकी डेटाबेस है टेबल का नाम, ये उसके कॉलम्स आ गए। इस कॉलम्स के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज, और ये उसके आगे वैल्यूज आ गई। इसके अंदर आपने खुद जहाँ पे आपको पता है स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसमें सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर प्लस के साइन के अंदर आपने वैल्यू पास करनी होती है। और जो आपका डेसिमल फ्लोट इंट वगैरह होते हैं उसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है। तो उस तरह की ये डिज़ाइन करके पूरी आपके पास आ गई। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जो कॉलम्स हैं वो ऑल टाइप्स अगर करते हैं कि कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, तो कॉलम विद टाइप पे क्लिक करें, ओके करें। अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये देखें जी, ये ऑटो नंबर इंट है, बैंक कोड अनवार 4 है, ये आपके पास सारी डिटेल आ गई।
ये तो इसके अंदर था। अच्छा, अब कोई भी टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये क्यूरी करता हूँ। अब ये अगर मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। अब ये मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, मैंने कहा जनरेट क्यूरी स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने क्यूरी में पेस्ट करता हूँ, ये आपको क्यूरी उसमें आ गया जो आपकी एसक्यूएल के अंदर लिखा जाता है। अगर मुझे न्यूमेरिक में चाहिए तो ये वाला बटन में प्रेस करूँगा तो मुझे ये न्यूमेरिक में दे देगा। तो अच्छा, किसी भी टेबल के अगर सिर्फ आपने नाम्स कॉपी करनी है, देखिए आइटम्स है, आइटम्स के अंदर मुझे सिर्फ इसके का कॉपी टेबल नेम अगर मैं चाहिए तो ये का क्या मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब जितने इसके कॉलम्स थे वो सारे मेरे सामने यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो ऐसी है कि जो आपके टाइम, जो मिनटों का या घंटों का टाइम है, वो सेकंड्स के अंदर कर देगी। और मेरी जो मेहनत है, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे खुशी होगी आप अगर इसको आपको ये हेल्प कर सके तो। थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया।